ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। ये भक्तों, आज शनिवार का दिन है, तो भगवान शनि देव की असीम अनुकंपा प्राप्त करने तथा उन्हें प्रसन्न करने के लिए आइए अब श्रवण करते हैं शनिवार व्रत कथा। इस कथा को सुनने से शनि देव अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। बोले श्री शनि देव महाराज की जय। यह कथा सुनने से भक्तों को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। नर्मदा नदी के किनारे एक गांव में बहुत ही बड़े साहूकार का परिवार निवास करता था। साहूकार की मृत्यु हो चुकी थी। घर में साहूकारनी तथा उसके 2 बेटे, एक बड़ी बहू थी। साहूकारनी का छोटा बेटा मानसिक रोग से ग्रस्त था। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। साहूकारनी की बड़ी बहू तारा को विवाह के कई वर्ष बीत गए थे, पर अभी तक उसे संतान नहीं हुई थी। तारा को सदैव यही भय रहता था कि कहीं उसके पति संतान पाने के लिए दूसरा विवाह न कर लें। यदि उसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया तो उसे सौतन का दुख सहना पड़ेगा। प्रिय भक्तजनों, इसी डर से तारा ने एक योजना बनाई और उसने अपने घर में काम करने वाली नौकरानी चंदा से अपने देवर चंदन का विवाह कराने के लिए अपनी सास साहूकारनी तथा अपने पति को मना लिया। चंदा स्वभाव से बड़ी ही दयालु तथा कृष्ण भक्त थी। वह बचपन से ही उसी साहूकारनी के घर काम करती थी। उसका अपना कोई नहीं था। अब चंदा का विवाह मानसिक रोगी चंदन से करा दिया गया। कुछ साल बाद चंदा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म भी दिया, किंतु चंदा की जेठानी तारा ने चंदा का बच्चा छीन लिया और उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। और तारा ने अपने पति को भी अपने पक्ष में कर लिया। प्रिय भक्तगणों, बेचारा चंदन तो मानसिक रोगी था, वह कर भी क्या सकता था, और वह साहूकारनी चाहकर भी कुछ न कर सकी। प्रिय भक्तगणों, दरअसल ये तो तारा की चाल थी। उसने तो कभी चंदा को अपनी देवरानी माना ही नहीं। वह तो सिर्फ चंदा से उसका बच्चा लेना चाहती थी ताकि उसे पाल पोस कर अपना नाम दे सके। अब देखिए, चंदा के बार बार रोने गिड़गिड़ाने पर भी तारा नहीं मानी और उसे उस गांव से ही निकाल दिया। अब चंदा गांव गांव भटकने लगी। भटकते भटकते वह कृष्ण जी के एक पुराने मंदिर में पहुंच गई। वहीं पर उसने प्रभु से न्याय की गुहार लगाई। वह अपना सर भगवान के चौखट पर पटकने लगी तथा लगातार ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप भी करती रही। प्रिय भक्तों, उस स्त्री की करुण पुकार न्याय के देवता शनि देव ने सुनी तथा भगवान श्री कृष्ण के आदेश से तुरंत चंदा के पास उपस्थित हो गए और साधारण मनुष्य का रूप धारण करके उसे अपने आप को कष्ट ना पहुंचाने के लिए कहा और कहा कि हे बहन, तुम भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखो और ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करती रहो। तुम्हारा अवश्य ही कल्याण होगा। तुम्हें जो भी दुख है सब भगवान श्री कृष्ण हर लेंगे और शनिदेव की कृपा से तुम्हारा मंगल होगा। यह सुनकर चंदा भगवान श्री कृष्ण के आराधना में लग जाती है। शनिदेव का ध्यान करते हुए ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करने लगी। अब शनि देव एक साधु का भेष बदलकर साहूकारनी के घर पहुंच गए और अलख निरंजन का अलख जगाने लगे। तब घर से बाहर साहूकारनी निकली और उसने भिक्षा देकर उन्हें प्रणाम किया। तब साधु रूपी शनि देव ने कहा, हे देवी, मैंने सुना है आपके घर में कोई मानसिक रोगी है। मैंने 7 सालों से हिमालय के जंगलों में भटकते हुए बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटी इकट्ठी की है जो हर प्रकार के रोगों को समाप्त कर देती है। यदि आप कहें तो मैं आपके घर के मरीज को ठीक कर सकता हूँ। प्रिय भक्तों, उस साहूकारनी ने कहा, हे महात्मन, अहो भाग्य जो आप यहाँ पधारें। हाँ महाराज जी, मेरा छोटा बेटा जो कि दिमागी रूप से बीमार है, आप उसे ठीक कर दीजिए। आप जो चाहेंगे मैं वो आपको दूंगी। आइए, घर के अंदर आइए। साहूकारनी ने अपने बेटे चंदन को साधु महाराज को दिखाया, जो अब चंदा के चले जाने से बहुत ही दुखी था। साधु महाराज ने अपने कमंडल से जल निकालकर उसे अभिमंत्रित करके चंदन को पीने के लिए दिया
उस जल को पीते ही चंदन बिल्कुल ठीक हो गया। और साधु महाराज ने तारा को भी बहुत समझाया कि वह चंदा का बच्चा उसे वापस कर दे और अपनी गलती को स्वीकार कर ले, किंतु नहीं मानी। वह तो उल्टे ही साधु महाराज को ही डांटने लगी, यहाँ तक कि चंदन के ठीक होने से उससे ईर्ष्या करने लगी। इस बात से रुष्ट होकर भगवान शनिदेव की दशा तारा को लग गई और वह मानसिक रोगी हो गई। उसका एक हाथ लकवा से ग्रस्त हो गया। साधु महात्मा के बताए अनुसार चंदन अपनी पत्नी चंदा को घर ले आया और अपनी पत्नी, बच्चे और माँ के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। प्रिय भक्तों, तारा को शनिदेव ने उसके कर्मों का फल दिया और चंदा के सिर्फ ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करने से उस पर कृपा बरसाई और उसका बच्चा, पति, परिवार वापस मिल गया। उसका पति स्वस्थ हो गया। जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, कथा को समाप्त करने से पहले बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के विषय में। 7.5 क्या होती है, इससे लोग क्यों डरते हैं? यह सही है कि 7.5 के समय व्यक्ति को कठिनाइयों एवं परेशानियों का सामना करना होता है, किंतु इसमें घबराने वाली बात नहीं है। इसमें कठिनाई और मुश्किल हालात जरूर आते हैं, परंतु इस दौरान व्यक्ति को कामयाबी भी मिलती है। बहुत से व्यक्ति 7.5 के प्रभाव से सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। 7.5 व्यक्ति को कर्मशील बनाता है और उसे कर्म की ओर ले जाता है। हठी, अभिमानी और कठोर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति से यह काफी मेहनत करवाता है। 7.5 के 3 चरण होते हैं। 7.5 का पहला चरण नजदीकी रिश्तेदारों और जातक को प्रभावित करता है। 7.5 का दूसरा चरण व्यापार और गृहस्थी को प्रभावित करता है। 7.5 का तीसरा चरण बच्चों, परिवार और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। भगवान शनिदेव न्याय के देवता हैं। यह कभी भी किसी को ऐसे ही दंड नहीं देते। यदि दंड देते हैं तो उसे उसके साथ बहुत ही बड़ी शिक्षा भी देते हैं। जैसे एक माता अपने पुत्र के गलती पर उसे दंड देती है उसकी भलाई के लिए, उसे सही मार्ग पर जाने के लिए, ठीक वैसे ही शनिदेव कर्म और न्याय के पथ पर चलने के लिए मनुष्य को दंड देते हैं, ताकि वह डर कर आगे ऐसा कार्य न करे और अपने जीवन को सरल और सार्थक बनाए। भगवान शनिदेव तो न्याय की मूर्ति हैं। इनकी पूजा तथा भक्ति करके व्यक्ति धन दौलत से संपन्न हो जाता है, सफलता के नई ऊंचाइयों को छूता है, जीवन में तरक्की करता है, घर में सुख समृद्धि वैभव का आगमन होता है, व्यक्ति का जीवन सुखमय हो जाता है। भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे शाम को दिया अवश्य ही जलाएं और कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिलाएं। शनिवार को जल में तिल डालकर पीपल को जल चढ़ाएं। इससे शनिदेव अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। और महामंत्र ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप भी करें। जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, शनिवार के दिन पीपल पूजने का बड़ा भारी महत्व होता है। तो आइए अब श्रवण करते हैं पीपल देव की कथा। बोलिए पीपल देवता की जय हो। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। नियम से भगवान विष्णु की पूजा करती, नियम से पीपल देवता की पूजा करती, जल चढ़ाती और दिया लगाती, परिक्रमा करती। सेठानी के पास वैसे तो सब कुछ था, पर उसके एक बहुत बड़ा दुख था कि उसको कोई संतान नहीं थी और इसी दुख के कारण सेठ सेठानी बड़े दुखी रहा करते थे। सेठ जी की उम्र ढलती जा रही थी तो सेठ जी की चिंता भी बढ़ रही थी। एक दिन सेठानी ने एक तरकीब निकाली। उसने दाई बुलवाया और कहा कि सेठ से जाकर कहो कि मैं गर्भवती हूँ और यह बात पूरे गांव में फैला देना। इस काम के लिए उसने दाई को बहुत से पैसे भी दिए। दाई मान तो गई कि चलो आज तो मैं कह दूंगी, लेकिन जब बच्चा पैदा होने का समय आएगा तब क्या कहूंगी। तब वह कहने लगी कि जब किसी के यहाँ बच्चा होगा तो थोड़ी देर के लिए मेरे यहाँ लाकर उसे रुला देना और इस काम के लिए मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। अब तो दाई मान गई, क्योंकि उसे तो पैसों का लालच आ गया था। उसने सोचा इस काम के तो बहुत पैसे मिलेंगे, मेरा क्या जा रहा है, जो होगा सेठानी अपने आप देखेगी।
इस तरह इसी झूठ में सेठानी ने पूरे 9 महीने निकाल दिए। 9वां महीना पूरा होते ही एक दिन दाई ने किसी के यहाँ से एक बच्चा लाया जो अभी अभी पैदा हुआ था। सेठ जी के यहाँ लाकर उसे रुला दिया। सबको उसकी आवाज सुनवा दी। पूरे गांव में कहलवाया कि उसे बेटा हुआ है। अब बेटे के जन्म को 1.25 महीने हो गया तो सेठानी ने जलवा पूजन का कार्यक्रम रखा। बच्चे के स्थान पर कटार को रख दिया। सब पूछने लगे कि बच्चा कहाँ है, तो सेठानी बोली कि उसे नजर लग जाएगी, इसलिए बाहर नहीं लाई हूँ। इस तरह करते करते 5 साल बीत गए, लेकिन सेठानी ने अपने बेटों को आज तक किसी को भी नहीं दिखाया था। यहाँ तक कि सेठ जी भी अभी तक अपने बेटे का मुख नहीं देखा था। एक दिन सेठानी बोली कि मुझे तो अपने बेटे को काशी पढ़ने के लिए भेजना है। तब सेठ जी बोले, अरे कम से कम मुझे मेरे बेटे का मुंह तो देख लेने दो, मुझे पता तो हो कि काशी किसे पढ़ने भेजना है। तो सेठानी बोली कि नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करते रहो। तब सेठ जी ने अपने बेटे को काशी पढ़ने के लिए भेज दिया और यह बात सबको बता दी कि मेरा बेटा तो अब काशी पढ़ने गया है। इस तरह से दिन निकलते रहे। सेठानी का बेटा, जिसे अभी तक किसी ने नहीं देखा था, अब उसकी उम्र 16 साल की हो जाती है। एक दिन सेठानी फिर सेठ जी से कहती है कि मुझे मेरे बेटे का ब्याह करना है, आप एक सुंदर सी कन्या खोजो और मेरे बेटे की शादी करवा दो। तब सेठ जी कहते हैं, मुझे क्यों पागल बना रही हो, अभी तक मैंने अपने बेटे को देखा तक नहीं, मैं उसकी शादी कैसे करवाऊंगा। तो सेठानी बोली कि जैसा मैं कह रही हूँ करते रहो, आप लड़की ढूंढो, बेटा भी आ जाएगा। तब सेठ जी कन्या ढूंढने निकल जाते हैं। चलते चलते एक गांव में पहुंचते हैं। वहां कुछ लड़कियां कुछ खेल खेल रही थी। जब सब लड़कियां अपने घर जाने लगीं, तो एक लड़की जो सेठ जी को कुछ समझदार लग रही थी, उसके पीछे पीछे सेठ जी चल देते हैं। घर पहुंचकर उसके पिता से बात करते हैं और शादी तय कर देते हैं। लड़की के पिता जब सेठ जी से लड़के के बारे में पूछते हैं, तो सेठानी ने जो कहा था सेठ जी वही कह देते हैं कि मेरा बेटा तो काशी पढ़ने गया है। लड़की के पिता कहते हैं कि ब्याह कैसे होगा। तब वो कहते हैं कि कटार से ब्याह करा दूंगा। शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। सगाई भी कटार से कर देते हैं, शादी भी कटार से कर लेते हैं, फेरे भी कटार से कर देते हैं। करते करते बहू ससुराल आ जाती है। बहू को घर में कुछ महीने बीत जाते हैं, लेकिन जब घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था तो आसपास वालों के दिल जलने लगे। सेठानी की औलाद नहीं थी, अब उसके घर में बहू भी आ गई तो आस पड़ोस की औरतें उससे जलने लगी। एक दिन पड़ोसन बहू के कान भर देती है और कहती है कि तूने अपने पति को तो कभी नहीं देखा, पता नहीं तेरा पति असल में है भी कि नहीं, या तुझे ये सब पागल बना रहे हैं। तो बहू सास के पास जाकर पूछती है कि मेरे पति कहाँ हैं और कब आएंगे। सास पूछती है कि ऐसा क्यों कह रही हो। तब वह पड़ोसन की कही सारी बात बता देती है। तब सास उसे पड़ोसन से बात करने से मना कर देती है। अब सास जब भी कहीं बाहर जाती, कहीं मंदिर जाती, तो बहू घर से बाहर ना जाए और उसका मन भी लगा रहे, इसलिए बहू को कमरे की चाबी दे जाती और कहती कहीं मैं जाऊंगी तो कमरे खोल खोल कर देख लेना। बहू उन कमरों को खोल खोल कर देखती रहती है। एक कमरे में बहुत सारे सुंदर सुंदर कपड़े रखे होते हैं। कपड़े पहन पहन कर देखती है और खुश होती रहती है। दूसरा कमरा खोलती है तो उसमें बहुत सारे गहने होते हैं। रोज नई नई गहने पहनती है और खुश होती है, सोचती है कि मेरा ससुराल तो बहुत धनवान है। तीसरे कमरे में खूब मिठाइयाँ होती है। अगले कमरे में अनाज होता है, उससे अगले कमरे में कुछ और होता है। इस तरह से सारे कमरे किसी न किसी चीज से भरे होते हैं। एक दिन बहू इन सब से बोर हो गई तो उसने सबसे आखिरी कमरा खोलकर देखा, जो एक ही बचा हुआ था। तो उसने खोलकर देखा तो वहां तो अजीब सा नजारा था। उसमें एक पीपल का पेड़ था, एक मंदिर था, बहुत सारे भगवान की तस्वीरें थी। वहां बड़ा अजब नजारा था। बहू वहां बैठ गई। तभी पेड़ में से एक लड़का निकला
बहू ने पूछा तुम कौन हो? तो वो लड़का बोला मैं तेरा पति हूँ। वह कहने लगी तुम तो काशी पढ़ने गए थे, कब आए और इस कमरे में क्या कर रहे हो? बाहर क्यों नहीं आते? अपनी माँ से क्यों नहीं मिलते? बाबा से क्यों नहीं मिलते? कभी मुझसे क्यों नहीं मिले? तब लड़का बोला कुछ मत पूछो, जैसा मैं कह रहा हूँ करती रहो और मेरी माँ को भी बता देना कि मैं आ गया हूँ। उसने सोचा कि कुछ अजीब बात है, फिर भी उसने हाँ कर दी। अब उसने अपने पति को भी कभी देखा तो था नहीं। वह सोचने लगी कि इस घर में आया है तो मेरा पति ही होगा। उसके साथ खूब बातें करने लगी। अब जब भी सासू माँ कहीं बाहर जाती, मंदिर जाती, तो वह बहुत सीधा कमरा खोलती और पेड़ में से लड़का निकलता। दोनों खूब बातें करते, खाते पीते। एक दिन वह गर्भवती हो गई तो सेठ सेठानी उस पर बहुत चिल्लाए कि तूने तो हमारा बुढ़ापा खराब कर दिया, हमारा मुंह काला कर दिया, हमारा बेटा तो घर में नहीं है। अपने सास ससुर की बातें सुनकर वह रोने लगी और कहने लगी आप मुझे ऐसा क्यों कह रहे हो? तब सेठानी बड़े ही नरम आवाज में दुलारती पुचकारती हुई बहू से कहती है बहू बता यह बच्चा किसका है? तो बहू कहती है आपके बेटे का ही है। वह काशी से पढ़कर आ गए हैं, 7वें कमरे में छुपकर रहते हैं और आपसे अभी मिले नहीं, इसलिए आपको पता नहीं। आपके मंदिर जाने के बाद मैं रोज वहां जाती हूँ, फिर हम दोनों खूब बातें करते हैं, खाते हैं पीते हैं, समय बिताते हैं। तब सास कहती है तूने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं? तो बहू बोलती है कि आपके बेटे ने ही मना किया था कि अभी किसी को मत बताना, मेरी माँ को भी मत बताना। तो सासू कुछ सोचती है और फिर कहती है अच्छा ठीक है, अब तू अपने पति से कह देना कि अब तुझे बाहर आना पड़ेगा। 7वें महीने में चूड़ी पहनने का कार्यक्रम है। अगले दिन सासू माँ जब मंदिर गई तो बहू ने कमरा खोला, पेड़ में से लड़का निकला। तो उसने कहा सासू जी ने ऐसे ऐसे कहा है। तो लड़का बोला ठीक है, मैं तेरा जो चूड़ी पहनने का कार्यक्रम है उसमें आ जाऊंगा। अब सास घर आई तो बहू से पूछा कि तूने मेरे बेटे से कह दिया? तो वो बोली हाँ जी मैंने कह दिया, उन्होंने कहा है कि वे जरूर आएंगे। सास बहू दोनों निश्चिंत हो जाती हैं। 7वें महीने में चूड़ी पहनाने का कार्यक्रम होता है तो सारा गांव इकट्ठा होता है। बहू को बिठाया गया, बेटे को बिठाने की बारी आती है तो थोड़ी देर में एक 18-19 साल का खूब गोरा खूब सुंदर एक युवा लड़का वहां आता है और बहू के बगल में बैठ जाता है। तभी वहां जो सारे मेहमान थे, सारे गांव वाले थे, उसे देखकर चौंक जाते हैं। अरे इतना सुंदर लड़का! तो सभी औरतें कहती हैं कि अच्छा इसीलिए सेठानी ने इसे कभी किसी को नहीं दिखाया कि किसी की नजर ना लग जाए। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सब चले जाते हैं तो लड़का भी जाने लगता है। तब उसकी माँ उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है पर सबसे पहले बताओ कि तुम हो कौन? तब लड़का बोला कि माँ मैं आपका ही बेटा हूँ, मुझे तो पीपल देवता ने दिया है। आप पीपल देवता की पूजा करती हैं, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास है, साथ में लक्ष्मी जी भी रहती हैं और आप पीपल देवता से हमेशा एक औलाद मांगती हैं। पीपल देवता ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और मुझे आपके बेटे के रूप में भेजा है। तब माँ बेटे को लेकर पीपल देवता के पास जाती है और उस लड़के से बोलती है कि मैं कैसे मान लूं कि तू मेरा बेटा है और तुझे पीपल देवता ने मेरे लिए भेजा है। तब वह लड़का वापस पीपल देवता में समा जाता है। जब माँ प्रार्थना करती है, उसे आवाज लगाती है, तब वह पीपल से निकलकर वापस आ जाता है। तब सेठानी को पूरा यकीन हो जाता है कि पीपल देवता ने उसकी मनोकामना पूरी करने के लिए उसकी प्रार्थना स्वीकार करके उस लड़के को उसके बेटे के रूप में भेजा है। हे पीपल देवता, जैसे आपने सेठानी की मनोकामना पूरी की, जैसे उसे बेटा दिया, उसे संतान दी, वैसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना। आपकी पूजा करने वाले, परिक्रमा करने वाले सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सबको संतान देना,
सबके संतानों की रक्षा करना। बोलिए पीपल देव की जय हो।